हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक नंबर में तो बहुत बार यही प्रश्न पूछते हैं, जीएमओ का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, है ना। तो इसका पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना, या हिंदी में हो जाएगा इसका आनुवांशिकता रूपांतरित जीवधारी। ठीक है, अब मोटे रूप में ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझते हैं। जब हमारी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय 1947 में हमारे देश की पॉपुलेशन मात्र 30 करोड़ थी, और आज हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ से अधिक है। अब इस लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल करवाना, मतलब भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो क्रॉप प्लांट्स है, जो फसली पौधे हैं, और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, मतलब जो जिनका हम लोग पालन पोषण करते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रोब है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे सराउंडिंग में ही पाए जाते हैं, हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, और उनका काफी महत्व होता है हमारे लिए। इन सब के लिए, इन सब में, मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में और सूक्ष्म जीवों में, इनके जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करें, कुछ रूपांतरण करें, और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब ऑर्गेनिज्म जो वर्ड यूज करते हैं अपन जीवधारी, ये वर्ड एक कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी होती है। इस टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड ऑल विच पजेजेस बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें वो सब सम्मिलित होते हैं जो जीवित है या जिनमें जैविक क्रियाएं होती है। तो उसमें प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, है ना, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, प्रोटोजोवंस, है ना, और उनमें मॉडिफिकेशन करा है या उनको मॉडिफाइड करा है फॉर आवर बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लाभ के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए, कृषकों की बेहतरी के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए। ये सारे जो मॉडिफिकेशन है, इनके करने से क्या हुआ, इनका करने से ये हुआ कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्लस जो एनिमल, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, उनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी, मतलब उनकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता, उन यदि कोई एनिमल है जिसका हम लोग डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं मांस के लिए, अंडे के लिए, तो उसके मांस और अंडों में प्रोटीन्स का अमाउंट बढ़ा, उनमें उनकी ऐसी किस्में डेवलप की, उनकी ऐसी वैरायटी, ऐसी ब्रीड्स तैयार की जो जल्दी मैच्योर हो जाती है। ये सारे जो मॉडिफिकेशन किए गए, तो ये जीन ट्रांसफर से किए गए, जीन स्थानांतरण से किए गए। जब हम किसी जीवधारी को, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को जीन स्थानांतरण करके उसे परिवर्तित करते हैं, या उसमें कोई डिजायरेबल चेंज लाते हैं, कोई इच्छित परिवर्तन लाते हैं, और
जब वो इच्छित परिवर्तन लाकर वो जीवधारी तैयार होता है या उत्पन्न होता है तो उसे जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे जीएमओ की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? जीन स्थानांतरण या इच्छित जीन के प्रवेश कराकर रूपांतरित किए गए जीवों को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या अनुवांशिकता रूपांतरित जीवधारी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते जीएमओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया अलग अलग कैटेगरी, तो जीएमओ को हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्यों कहा इनको? क्योंकि हमने जीन ट्रांसफर करके बनाया इनको, जीन स्थानांतरण करके बनाया। जैसे कपास, कपास में हमने बेसिलस थुरिनजिनेंसिस जो बैक्टीरिया होता है उसका जीनोम उस कपास के जीनोम में डाला, तो उस कपास की वैरायटी का नाम पड़ा बीटी कॉटन, बीटी कपास। तो वो वैरायटी हो गई आपकी ट्रांसजेनिक प्लांट या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब इस प्रकार से हमारे ये प्लांट हमने तैयार की। इसी प्रकार से एनिमल में जो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो काऊ था, रोजी। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है। प्रथम पारजीनी जंतु का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। तो उसका राइट आंसर होगा रोजी गाय, रोजी काऊ। ये भी परीक्षा के अंदर आता है। या कभी कभी वन वर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किन्हीं दो ट्रांसजेनिक पादपों के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एनी टू ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आपका बीटी कॉटन और गोल्डन राइस, बीटी कपास और गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। तो ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जीएमओ है ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसजेनिक पादप या पारजीनी पादप, ट्रांसजेनिक एनिमल पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पारजीनी सूक्ष्मजीव। तो जीएमओ की कितनी कैटेगरी हो गई? तीन। पारजीनी पादप, पारजीनी जंतु, पारजीनी सूक्ष्मजीव। इंग्लिश में ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मैं तीनों के एक एक एग्जाम्पल बताता हूं। ट्रांसजेनिक प्लांट के तो अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस। ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जाम्पल रोजी काऊ, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी उन्नत नस्लें पशुओं की, एनिमल्स की, कैटल्स की, जैसे सुअर की, रेबिट की, गोट की, शिप की, पासमीना। पासमीना भी एक इंप्रूव्ड ब्रीड है बकरी की। ये बकरी की या जो भेड़ की जो नस्ल है ये नस्ल J&K में पाई जाती, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके जो बाल होते हैं उन बालों को काट कर फाइबर से बना जाते, मतलब रेशे बनाते, और उन रेशों से शॉल बनाई जाती है। उस साल का ब्रांड नाम ही रखा गया पासमीना साल, और वो काफी महंगी बिकती है। उनका जियो टैग है, ठीक है ना, ब्रांड नेम से बिकती है उस बकरी के नाम से, पासमीना साल। काफी गर्म साल होती है, उन एरिया में काफी पॉपुलर होती जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव, ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव में एक बैक्टीरिया बनाया साइंटिस्ट लोगों ने, सुपरबग बैक्टीरिया। सुपरबग का आप एग्जांपल है। सुपरबग बैक्टीरिया समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने बनाया।
ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, समुद्री जल में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, बड़ी बड़ी पनडुब्बियां चलती है, नावें चलती हैं, है ना, और तो इनके कारण से वहां पे क्या होता है, ऑयल स्पिलेज होता है। ऑयल स्पिलेज का मतलब होता है कि जो इन जो डे ये जो आपको बताया मैंने, सब मेराइन्स और शिप्स और बोट्स, इनके जो मशीनरी पार्ट होते हैं उनसे तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, और वो ऑयल जब समुद्र में जाता है, समुद्र के जल में, तो वो वहां पे वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, जल प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसके कारण से समुद्र की जो जैव विविधता है, जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है, उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा था, मतलब दे कम इंडेंजर्ड, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने वहां पे उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बैक्टीरिया बनाया, और इस बैक्टीरिया को वहां पे उस समुद्र के जल में डाला। तो बैक्टीरिया तो वो डिवाइड तो हो ही जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, वो तो अपने नंबर बढ़ा ही देंगे। वो बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो ऑयल निकलता है, इन ऑयल को खा जाता है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसको भी ये ट्रांसजेनिक माइक्रोब है। इसी प्रकार से जो हमारे ट्रेडिशनल बैक्टीरिया थे, जो हमारे नेचर में पाए जाते थे, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला करने वाला बैक्टीरिया आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मिनोसेरम, है ना। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, है ना। इसी प्रकार से आपका एजेटोबैक्टर, है ना। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ये जितने भी हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए उपयोगी बैक्टीरिया हैं, इन उपयोगी बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे, इनके जीनोम में भी बहुत सारे यूजफुल चेंजेस लाए, जिससे इन बैक्टीरिया की जो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इनमें इंप्रूवमेंट आया। जैसे फॉर एग्जांपल राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, अपने को सभी को मालूम है कि ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और उन पौधों के अंदर उनकी जड़ों में सिम्बियोटिकली रहता है, मतलब सहजीवी रूप में रहता है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के रूप में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने इसके जीनोम में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जो कैपेसिटी है, मतलब इसकी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की जो क्षमता है, उसमें काफी चेंजेस आए, काफी वृद्धि हुई। इसी प्रकार लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया के जीनोम में भी चेंज लाए, जिससे कि वो फास्टली डिवाइड करे और बहुत तेज गति से, बहुत स्पीडली मिल्क को कर्ड में चेंज करे, ताकि अदर डेयरी प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने कहा ना चेंजेस आए, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आए। तो ये जो जीन ट्रांसफर करके या जीन स्थानांतरण करके जो ऑर्गेनिज्म हमने तैयार किए, भले वो प्लांट, भले वो एनिमल, या भले कोई वो यूजफुल माइक्रोब्स, मतलब विकसित सूक्ष्म जीव या उन्नति, मतलब हमारे लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव, इन सूक्ष्म जीवों में या इन माइक्रोब्स में जो चेंज लाए, इसके कारण से इनको हम लोग कहते हैं जीएमओ। अब आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। जेनेटिकली मतलब जेनेटिक्स की मदद से, मॉडिफाइड मतलब चेंज करना, और चेंज हो गया तो वो कहलाएगा जीएमओ, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी आती, जीएम फूड। जीएम फूड का मतलब जब जब हम जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा या तो उस ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट या उस ऑर्गेनिज्म के कोई प्रोडक्ट को यदि हम फूड के रूप में लेते हैं, जैसे सपोज करो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस को हम लोग ले रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से हम लोग जैसे सपोज करो और किसी, मान के चलो अपने कोई रेबिट की या गोट की या शिप की या हेन की कोई नई नई ब्रीड तैयार की, और या मान के चलो कोई हमने बफेलो की नई ब्रीड तैयार की,
या गाय की नई ब्रीड तैयार की और उसके प्रोडक्ट को या उस ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली हम फूड के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इस फूड को हम लोग जीएम फूड कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थ को हम लोग जीएम फूड कहते हैं। द फूड और द ऑर्गेनिज्म which is consumed as a food and prepared by gene transfer and known as genetically modified organism, and we are consuming it directly or its product in the form of food, this is called जीएम फूड। इसको हम लोग जीएम फूड कहते हैं। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जीएम भोजन, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न भोज्य पदार्थ, है ना, जैसे गोल्डन राइस से, है ना, समझ में आया कि नहीं, ऐसा। तो ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट इसमें अलग अलग। अब इनमें से एग्जामिनर कभी कभी क्या कर लेते, केवल ऐसा पूछ लेते पारजीनी पौधे क्या है, व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, तो यही डेफिनेशन लिखना है। जीन स्थानांतरण करके उत्पन्न की गई पौधों की उन्नत किस्मों को पारजीनी पादप कहते हैं। द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय जीन ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट। एग्जाम्पल लिख दो, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर इसी प्रकार ऐसा पूछ ले, ट्रांसजेनिक या पारजीनी जंतु क्या है, ये डेफिनेशन, प्लांट हटा दो, एनिमल शब्द यूज कर दो। जीन स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न जंतुओं की उन्नत नस्लों को, बस हमने यहाँ पे शब्द जोड़ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट के लिए वर्ड यूज किया जाता किस्म और जंतुओं के लिए यूज किया जाता नस्ल। मतलब प्लांट के लिए वेराइटी, एनिमल के लिए ब्रीड्स। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो जीन स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न जंतुओं की नई नस्लों को, है ना, पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दो आपका, रोजी गाय, रोजी काऊ, पासमीना गोट, पासमीना बकरी, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आपका ऐसा कहा गया, पारजीनी सूक्ष्म जीव क्या है, व्हाट इज ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर वही की वही हो जाएगा डेफिनेशन। जीन स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म जीवों की नई किस्मों को या नई वेराइटी को पारजीनी सूक्ष्म जीव या ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वो आपका सुपर बग बैक्टीरिया, है ना, राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये सब हो जाएंगे आपके इसके पारजीनी या ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये हमारा ये जीएमओ वाला कॉन्सेप्ट कवर हो गया, ठीक है ना। अब ये जीएमओ जो हम लोग बनाते हैं, जीएम फूड बनाते हैं, तो इनके कुछ सेफ्टी इश्यू भी रहते हैं। सेफ्टी इश्यू मतलब कि कहीं इनको हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया है, कहीं इनके हमारे हेल्थ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, है ना, कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, तो इसके लिए बाकायदा एक कमिटी है। वो कमिटी जो रहती है, वो कमिटी इन बायो सेफ्टी इश्यूज को कंसिडर करती है, और जब वो कंसिडर कर लेती है तभी इनको मतलब जो मान के चलना मनुष्य के या ह्यूमन बीइंग के उपयोग के लिए इनको अलाउ करती है, ठीक है ना। इसको एक कमिटी है, उस कमिटी का जो नाम है वो नाम हम आपको अगली बार बता देंगे, और उस कमिटी के द्वारा ही बायो पेटेंट और बायो पेटेंट भी इश्यू किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट और बच गए इस चैप्टर में, एक तो बायो पायरेसी और बायो पेटेंट, है ना। तो ये हम लोग अगली बार पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।